कोई बात नहीं भाई, केस हो गया है ना। मुझे उससे मिलना है, मुझे देखना है उसको, बस मुझे टेकरी जाना है। हाँ जरूर जाएंगे, मगर सलीम साहब से इजाजत मिलने पर। वो तुम्हारी शूट भी है ना, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, शूट पे चलेंगे, ठीक है? और में गई है शूटिंग वूटिंग, मुझे नहीं करनी शूटिंग, टेकरी जाना है मुझे मिलना है उससे। अच्छा ठीक है, मैं सलीम साहब से बात करती हूँ। हेलो हेलो, ताहिर? हाँ बोलो। वो रानी ठेकरी पे जाने की जिद कर रही है। क्यों? उसे डाली की मौत की इत्तला मिल गई है। अच्छा, मैं सलीम साहब से बात करता हूँ। ठीक है। ओके। डाली के साथ जुल्म हुआ है, बहुत बड़ा जुल्म। सब खैर तो है? मुझे यहाँ बुलाने की वजह क्या है? देखो जोया, हमने अब तक 2-4 मुलाकातें ही की होंगी, और उसका सबब चाहे जो भी हो, लेकिन उससे एक बात किसी हद तक वाज़ेह होती है कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझने लगे। इसमें कोई शक नहीं है। और पता है, इसीलिए मुझे अंदाज़ा था कि तुम्हें ये खुला माहौल बहुत पसंद आएगा। मस्तूनी फिजाएं तुम्हें पसंद नहीं है। एग्जैक्टली, मुझे ज़िंदगी के सारे रंग पसंद हैं, और फूलों से तो मुझे बहुत प्यार है। और शायद इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये फूल लाया हूँ। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ क्या मुझे ये फूल ले लेना चाहिए? जोया, गुलाब का फूल सिर्फ इसलिए नहीं दिया जाता कि एक दूसरे को पसंद किया जाए, बल्कि ये तो खूबसूरती की अलामत भी है। और पता है, आर्ट लवर्स के लिए तो ये फूल खुशी का सबब भी बन जाता है। थैंक यू। माय प्लेजर। वैसे खाबर, मुझे तुम्हारी खूबी ने बहुत मुतासिर किया है, वो है तुम्हारा मैच्योर। तुम काफी मैच्योर आदमी हो। जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। शायद पहली बार किसी ने ऐसे कॉम्प्लीमेंट दिए होंगे। अच्छा, फिर इस खुशी में क्या करना चाहिए? जो आप बोले। मेरा ख्याल है कुछ खाने पीने चलना चाहिए, फिर वहां पे सोचूंगी कि क्या करना चाहिए। चलिए।
ये लड़की कहाँ चली गई? इस लड़की ने तो मेरी नींदें हराम कर दी हैं, चैन सुकून बर्बाद कर दी है। आ जाए इसका बाप, जैसे मुल्तान से आता है कहती हूँ फौरन हाशिम से इसकी शादी कर दे। बहुत परेशान किया इस लड़की ने मुझे। कहाँ ढूंढूं मैं इसको? मसला तो हो गया है जी, बहुत बड़ा मसला हो गया है। आपने मेरे ठेकरी वालों का हाल नहीं देखा? उनमें से किसी को लग रही थी भूख जो मैं खाना खा लूं। मैं नहीं जानती कि सुनने के बाद तुम्हारा क्या रद्द-ए-अमल होगा, क्योंकि मर्द ऐसे मामलात में शराकत बर्दाश्त नहीं करते। नहीं लगी मुझे भूख जी, कुछ नहीं खाना मैंने, बस बहुत हो गया। रानी, जिद मत करो। तुमने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया, सारा दिन तुमने कुछ नहीं खाया। कुछ तो खा लो। अगर ऐसी ही भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी, मसला हो जाएगा। मसला तो हो गया है जी, बहुत बड़ा मसला हो गया है। आपने मेरे ठेकरी वालों का हाल नहीं देखा? उनमें से किसी को लग रही थी भूख जो मैं खाना खा लूं। जो पापा का हाल नहीं देखा, किस हाल में थे वो? रानी प्लीज आहिस्ता बोलो, नीची आवाज में बोलो। कैसे नीचा बोलूं मैं? कैसे नीचा बोलूं? मेरी गाली लुट गई, मर गई वो। रानी प्लीज, मैं जानती हूं, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूं। सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, लुट गई। तुम ठीक कहते हो रानी, कुछ ठीक नहीं होगा, सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। आदमी कभी इंसान नहीं बनेगा। ताहिर, तुम्हें इस वक्त रानी को तसल्ली देनी चाहिए और तुम ये बात कर रहे हो कि मैं हस्बे आदत सच बोल रहा। रानी ठीक कहती है समीना, कुछ ठीक नहीं होगा, सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। डालियां मरती रहेंगी, रानियां रोती रहेंगी और कमजोर समीनाएं तसल्ली देती रहेंगी। और मुझ जैसे ताहिर बेवकूफ लोग चलते कुड़ते और गुस्सा करते रहेंगे। कुछ नहीं बदलेगा, सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा।
क्या बात है जोया, कुछ परेशान लग रही हो? हाँ, सब खैर है। फिर चुप क्यों? एक उलझन में फंसी हूँ। उलझनें शेयर करने से कम होती हैं जोया, ना कि छुपाने से। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, लेकिन शायद एक बात है जो मैंने आपको नहीं बताई। इसी बात ने मुझे उलझन में फंसा। बताओ, ऐसी कौन सी बात? मैं नहीं जानती कि ये सुनने के बाद तुम्हारा क्या रद्द-ए-अमल होगा, क्योंकि मर्द ऐसे मामलात में शराकत बर्दाश्त नहीं करते। क्या तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है जोया? तुम्हें कैसे अंदाजा हुआ? तुम्हारी बातों से, तुम्हारे अंदाज से। हाँ, ऐसा ही था। फैसल नाम है उसका। जो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? ये सब तो फितरी अमल है। यानी आपको कोई एहसास नहीं हुआ? नहीं जोया, इसमें एहसास की क्या बात है? लड़कियां तो अमर बैल की तरह होती हैं, और अमर बैल को जो करीबी दरख्त नजर आता है सबसे पहले उसी से लिपटती है, और ये सोचे बगैर कि वो दरख्त किस चीज़ का है। शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। आपको मेरा फैमिली बैकग्राउंड तो मालूम ही है ना। मेरी 2 माँ हैं, एक अपनी और एक सुतेली। हाँ जानता हूँ जोया मैं सब कुछ, लेकिन तुम्हारे डैडी ने भी मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं नफ्सियाती मरीज़ा बनती जा रही थी। दोनों के झगड़े, डैडी की बेबसी। मैं मोहब्बत के लिए तरस रही थी और उन्हीं तो मुझे फैसल मिला, और फिर मेरी पसंद मोहब्बत में बदलने लगी। नहीं जोया, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में जिसको तुम मोहब्बत समझ रही हो वो मोहब्बत नहीं, कुछ और है। बल्कि एस्केप के दरमियान एक पनाह गाह मिल जाना है कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में कोई गलतफहमी पैदा हो। कोई गलतफहमी पैदा नहीं। और तुम ही तो कहते हो मोहब्बत में जबर का अमल नहीं होता। हाँ, ये तो है। फैसल अब मेरा माजी बन चुका। फैसल के लिए मेरी जिंदगी में अब कोई जगह नहीं। तू ये सब कुछ पूछ कर क्या करेगी? मैं तो एक बेकार सा आदमी हूँ, बस यूं ही यहाँ पर आके बैठ जाता हूँ। मुझे लोगों के हुजूम से ज़्यादा ये कबूतरों का हुजूम अच्छा लगता है। और मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, पर एक बात याद रख, हमें एक दूसरे को देने के लिए बहुत कुछ है जो इन गड्डी वालों के पास नहीं है। क्या है तेरे पास? बहुत कुछ है। प्यार, मोहब्बत, एक दूसरे की तकलीफ में काम आना, ये सब कुछ हमारे पास है। मैं तो हर दम उसके लिए दुआ